सो गाइस हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 8.1 के चैप्टर नंबर 8 के साथ, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है और आपका ये क्लास 10 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, उसके साथ आपको अगर आपका आंसर सही है गलत है उसके साथ आपको जस्टिफाई भी करना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख करके नहीं छोड़ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यहाँ पर बोलना चाहता है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लीजिए, साइन थीटा, देन उसके बाद कितना होता है कॉस थीटा, और फिर आपके पास क्या होता है टेन थीटा, देन उसके बाद हमारा क्या होता है कोसेक थीटा, एंड उसके बाद हमारा होता है सेक थीटा, और फिर क्या होता है कॉट थीटा। और आपने पढ़ाई होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, आई होप आपको ये याद होगा। तो देखो क्या दे रखा था, 10a इज वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं c। अब देखो आपको पता ही है, अगर जो एंगल बोल रहा है a बोल रहा है तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो उन्होंने क्या दे रखा है, तो कुछ भी वैल्यू मान लो आप। तो मैं इसको मान लेता हूँ 12, और इसको मान लेता हूँ कितना 5, मान सकते हैं। और 12 5 तो ये कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। आप कुछ भी मान सकते थे, आप मान लेते हैं यहाँ पर, लाइक मैं मान लेता हूँ एक 3 3 कितना हो गया 3 3 9, और ये 4 चौक 16। और जब हम इनका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो कितना आएगा 25। समझ गए। तो अब ये साइड ले लो, या फिर ये 3 सॉरी ये 4 3 4 और ये 5 वाली साइड ले लो, जो भी आपको मन लगे आप उसको ले सकते हो। ठीक है ना, बस आपको ज्यूम करना है। तो देखिए हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 10a कितना होता है, p अपॉन में b होता है। 10a कितना है, p अपॉन में b। कोट का क्या होगा, b अपॉन में p। तो अभी 10 का दे रखा तो 10 रखते, तो कितना देगा 12/5। तो यहाँ पे लिख लेते 12/5। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है 2.4, है कि नहीं, कितना आ रहा है 2.4। और हमें बोल रहा है 10a जो होगा ऑलवेज लेस देन 1, बट ये तो भाई ग्रेटर देन 1 आ गया। ये क्या आ गया, एक से बड़ा आ गया कि नहीं आ गया, वैसे लिख लेते हैं। अब मान लीजिए अब वैल्यू चेंज कर दो। अब ये जो हमें दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 12 मान लेता हूँ, यहाँ पर 5 हो सकता है कि नहीं। फिर से हाइपोटेन्यूज तो 13 रहेगी। बात समझ आ रही है, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड रहती है, तो ये 13 ही रहेगा। बट p और v छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपका एक ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है और आपका एक ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया छोटा, और ये क्या हो गया बेस लंबा हो गया, बट हाइपोटेन्यूज अभी भी लंबी है। यहाँ पर भी देखो ये लंबा हो गया और ये छोटा हो गया, बट हाइपोटेन्यूज अभी भी क्या है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो इट कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पर वैसे ही कितना दे रहेगा 5 और 12, तो फिर से p और b होता है। तो अगर मैं a को यहाँ पे मानूं तो फिर से p कितना हो गया 5, और b कितना हो गया आपके पास 12, सॉरी हाँ p और b। अभी देखो ये कितना आ गया, इसको मैं डिवाइड करूं तो इसको यहाँ पे 0 ले लिया है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये इधर 0 ले लेंगे पॉइंट में, तो 0 पॉइंट में कितना आएगा 48 पे कितना आ गया 4, और कितना बचा 2 एंड 0, तो किस पे आएगा 1 पे आएगा। ठीक है ना, 12 चौक के 48, 48 का कितना बचा 2। तो देखो ये फिर से क्या आ रहा है, एक से छोटा आ रहा है कि नहीं। अभी कितना आ रहा है, एक से छोटा आ रहा है। तो जो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। बात समझ आ रही है। तो पहला वाला क्या हो गया मेरा फॉल्स। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 भी होता है जो थीटा होगा, और हमारा लेस देन 1 भी होगा हमारा। बात समझ आ रही है, ग्रेटर देन एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना, उसका मतलब वो निशान बड़ा है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है 2.4 बड़ा है तो इसलिए, और यहाँ पर क्या हो गया छोटा, तो छोटा भी हो सकता है बड़ा। जैसे लाइक यहाँ पर हम ये 3 और यहाँ पर 4 और ये 5 लेकर भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखो सेकंड देखो, पहला वाला समझ आ गया फॉल्स है। उन्होंने सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। तो क्या बोल सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि सेक ए कितना हो जाए 12/5। तो ए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी, और ये क्या हो गया हमारे पास सी। तो सेक का अगर मैं देखूं सेक ए लिखूं तो सेक ए क्या होता है, देखो एच अपॉन में बी क्या होता है, एच अपॉन में बी। तो कितना दे रखा है ये, तो यहाँ पर ये कितना दे रखा है 12, और इधर कितना दे रखा है 5। तो मतलब h कितना हो जाएगा 12 और b कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, इसको लिख लेते हैं हम 12 और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 5। तो देखो दे रखा है सेक e 12/5, तो h और ये b। तो h यहाँ पर क्या हो गया, एक लॉन्गेस्ट साइड आ गई, और b क्या हो गया छोटा हो गया। तो ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, लाइक हम कर लेते हैं यहाँ पर
एच स्क्वायर बी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर है ना। एच कितना हो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर, बेस कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और पी आपको नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया, तो ये 144 हो जाएगा। ये 25 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 144 माइनस में 25 हो गया एक्स स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, यह जाएगा मेरे पास 119, ठीक है ना। 119 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो सकता है यहाँ पर 119 का रूट हो गया, तो ये हो सकता है। इससे छोटी वैल्यू चाहिए, बस हमें पता लगाना है कि क्या 12/5 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एच क्या चाहिए बड़ा चाहिए और पी क्या चाहिए हमें छोटा चाहिए, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला वाले के तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। तो गाइस थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, बोल रहा था cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोसेक की बोलूं तो ये होता है कोसाइन ए, और वैसे अगर मैं कोसेक ए की बात करूं तो कोसेक ए का होता है कोसिकेंट ए, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, तो देखो इस तरफ से ऐसा लाइक कोसाइन एक बड़ा नाम हो गया, कोसेक उसका छोटा फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये इससे उत्पत्ति होती है, इससे ड्राइव्ड होती है, मतलब इसका नाम यही है, दोनों का नाम सेम ही होता है। तो कोसेक को क्या बोलते हैं, कोसाइन है, और वैसे कोसेक को क्या बोलेंगे, कोसिकेंट ए। तो यहां पर क्या दे रखा है, कोसेक ए इज एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ए। तो कोस का किसके दे रखा है, कोसाइन कोसिकेंट ए का दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा कर रखा था, मिसप्रिंट हो गया तो मैंने काट के करा, ठीक है। तो देखो आगे देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, अगला क्या दे रखा है, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट ए, कोट एंड ए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, जो कोट ए होता है, कोट ए पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म होता है। क्या होता है, सिंगल टर्म होता है, इसमें हम कोट और ए को हम प्लस नहीं करते, ठीक है ना। कोट को और कोट ए को प्लस नहीं करते, तो यहां पर इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोट ए, ये आपका फोर्थ पॉइंट है, और क्या लिखेंगे, कोट ए इज नॉट कोट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, देखेंगे इट इज अ सिंगल टर्म, ठीक है, एक पूरा का पूरा सिंगल टर्म है, ठीक है ना, सिंगल टर्म है, और जो कि आपका है कॉट, समझ गए। तो कॉट और इनटू में ए नहीं करते, पूरा का पूरा कॉट ए ही होता है, इसको एक साथ ही लिखना है, आप कॉट सिर्फ अकेले नहीं लिख सकते, ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट देखो क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है साइन ए, क्या दे रखा है, साइन एस 4/3 फॉर द साइन एंगल ऑफ ए। तो फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब साइन का क्या होता है भाई, आपको पता है, पी अपॉन में क्या होगा, एच होगा, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो देखो साइन में क्या दे रखा है भाई, पी अपॉन में एच दे रखा है, तो इसको करते हैं यहाँ पर, तो लिख लो यहाँ पर। तो देखो पी और एच, अब एच क्या हो गया यहाँ पर, छोटा आ गया, कि एच कभी छोटा आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं सर, एच क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसको भी क्या लिख देंगे हम, फॉल्स, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। समझ आ गया, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उससे जरूर उस पर वीडियो बना करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।